गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अब हम अगला टॉपिक आपका है चुनावी प्रक्रिया, यानी चुनाव के बारे में आपको जो इस पे लिखना है। देखिए, बहुत सारे स्टेट में इस बार चुनाव जो है वो देखने को मिला भी है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में ही ले लीजिए, बिहार में भी चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुए हैं 1 से 1.5 महीने पहले। तो इससे भी रिलेटेड हो सकता है, आपका जो निबंध पूछ सकता है। देखिए, चुनाव में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, चुनाव के बारे में कह रहा है कि चुनाव एक लोकतंत्र की है आत्मा है और ये देश के नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार भी प्रदान करता है। चुनाव के माध्यम से लोगों की जो वो अपनी जो भी समस्या, अपेक्षा या विचारों होता है वो सरकार के सामने रखने का अवसर भी मिलता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित भी करता है और शासन तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बनाए रखता है। चुनाव जो है वो केवल एक अनुष्ठान या राजनीति ही नहीं होता है, बल्कि यह समाज में जागरूक करना या सहभागिता देना, जिम्मेदारी देना, इन सबको भी भावना को प्रकाशित कर दिया। चुनाव में अगर आप मतदान कर रहे हैं, अब आप कहिए कि चुनाव करने से, हमारे मतदान देने से या ये करने से इसमें हमको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, आप अगर चुनाव अगर आप वोट देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी को अगर आप वोट दे रहे हैं या किसी भी नेता को, तो कि वो नेता अच्छा है या नहीं है ये आपके वोट पे ही डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए अगर आपके आगे आपके खेत में अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई भी नेता खड़ा है और उसको आप वोट दे रहे हैं, मान लीजिए अगर दो नेता खड़ा है, दोनों में एक नेता अच्छा नहीं है बट एक अच्छा है, तो आप अगर वोट अगर अच्छे वाले को दीजिएगा तो वो अच्छा नेता ही चुन कर आएगा, और वो अच्छा नेता अगर आपके लिए है तो अच्छा काम करेगा। और अगर अच्छा काम करेगा तो आप ही की भलाई होगा ना कल को। अगर मान लीजिए आपके आने जाने के लिए सुविधा दे दिया कुछ, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रोड अच्छा नहीं है, रोड बनवा दिया, बिजली अच्छा नहीं आ रहा था, बिजली आ रही है अब। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए कोई साधन वैसा नहीं था तो कुछ ऐसा साधन वहाँ उपलब्ध रहते जिससे आपको पढ़ने पे भी अब आसानी हो रहा है। या लाइब्रेरी ही अगर बनवा दिया आपके क्षेत्र में, जिसमें आप अब पढ़ने में सक्षम हो चुके हैं, 10th 12th में जब आए तो आप उसमें पढ़ने जा रहे हैं, आराम से उसमें सुविधा मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें सुविधा किसको मिल रहा है? आप ही को मिल रहा है। और ये हुआ कैसे है? चुनाव से हुआ है। चुनाव में कौन जिताया, कौन है? आप जिताए, क्योंकि वोट आप ही दिए। इसीलिए आपके ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वोट दे रहे हैं तो आपकी एक वोट से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपकी एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर किसी घर के या आपकी माता पिता हो गए, अगर एक अच्छे व्यक्ति है, गांव में लोग अच्छी तरह से उनका बात मानते हैं, जानते हैं, तो होता है ना वैसे वैसे लोगों के अगर जिस तरफ वोट मुड़ जाते हैं, गांव के बहुत ऐसे लोग हैं उन्हीं की तरफ मुड़ जाते हैं वो भी। अगर उनके तरफ वैसे वैसे लोग अगर मुड़ जाएंगे तो कोई भी चुनावी जो व्यक्ति होगा वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों पर फोकस करेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप अच्छे व्यक्ति को दीजिएगा तो अच्छा व्यक्ति चुन कर आएगा, तो अच्छा काम भी आपका होगा। इसीलिए ये नहीं आप समझिए कि हाँ आपके एक वोट से ये होगा वो या वो होगा आपको जो। अब इसके लिए जो जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपनी नीतियां तैयार करती है, जैसे चुनाव प्रचार करना, जनसभा करना, टेलीविज़न पे वार्तालाप करना, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रचार प्रसार को जो आप तक पहुंचाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप लोग भी देखते हैं, जैसे आप आजकल के चुनाव में भी आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रही है। वोट डालने जाने की प्रक्रिया, मतदान पहचान प्रणाली, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वो ये सभी संचालन किया जाता है, और वही जो वो चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी करवाते हैं। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं, अल्पसंख्यक हो गया, कोई कमजोर वर्ग के लोग हो गया, ये सभी जो इन सबको विशेष महत्व भी दिया जाता है। अक्सर आप देखते हुए कि जो व्यक्ति चलने में सक्षम नहीं होते उनके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था दिया जाता है ताकि वो चुनाव में वोट कर सके आप जो। और ये लोकतंत्र को जो ताने बाने में आपको उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया वह मजबूत उपकरण है जिसके माध्यम से नागरिक जो वो सत्ता पर निगरानी रखता है और देश में शासन व्यवस्था को प्रगति की दिशा में अग्रसर करते हैं। क्योंकि देखिए, आप नीचे जिस तरह से सरकार आप चुनते हैं उसी तरह से ऊपर सरकार बनते जाता है। तो इसीलिए चुनाव भी आपका जो आपके एक वोट के लिए आपको जो चुनाव भी बहुत मायने रखता है। तो इसी तरह चुनाव में आप लिख दीजिएगा कि चुनाव में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे लोग पार्टी बनाते हैं, क्या क्या वादे करते हैं, उसमें किस तरीके से अगर हम एक वोट दे रहे हैं या अगर हम वोट देते हैं तो किस तरीके से आपका जो वो आपके क्षेत्र में प्रगति होता है, या आपके एक वोट से आगे क्या होता है नहीं होता है, ये आपका जानकारी उसमें मिल पाएगा। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये निबंध पढ़कर बता रहे हैं या हम आपको वीडियो सुना रहे हैं। बस मेरा ये मोटो है कि उसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी निबंध को अपने मन से उसमें क्या क्या चीज़ आप जोड़ सकते हैं अपने मन से, बस ये आपका सोच हम डेवलप करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके लगभग आप 4 5 या 6 वीडियो जब आप मेरा देख कर ख़त्म होगा तो आपके अंदर इतना डेवलप हो जाएगा दिमाग में कि आपको किसी चीज़ को क्या क्या उसमें लिखना है या क्या क्या ऐड करना है, ये आपका हैबिट बन जाएगा। थैंक यू सो मच।